1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इससे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म होगा। सबसे बड़ी राहत ये है कि अब देरी से आईटीआर भरने पर भी टीडीएस रिफंड मिल सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो भारत के टैक्स इतिहास में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अब इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का फैसला कर लिया है और 1 अप्रैल 2026 से देश में एक बिल्कुल नया आधुनिक और सरल इनकम टैक्स कानून लागू होगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुराने कानून की जटिलताओं ने आम करदाताओं को उलझा कर रखा था, जिसे अब बदलने का वक्त आ चुका है और इस नए बदलाव का सीधा असर अब आपकी जेब की और आपके निवेश की आदतों की और साथ ही रिटर्न भरने के तरीके पर पड़ने वाला है। नए कानून में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, लेकिन कुछ नियम सख्त भी किए गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स भरते समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन साल की गणित को लेकर होता है, जहां आम करदाता अक्सर प्रीवियस ईयर यानी कि जिस साल कमाई हुई और असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल टैक्स भरा गया के फेर में उलझ जाते थे। 1961 के पुराने कानून में ये शब्दावली काफ़ी पेचीदा थी। अब नए कानून ने इसे समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए अब टैक्स ईयर यानी कि एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है और इसका सीधा मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच आप जो भी कमाई करेंगे उसकी गणना और टैक्स फाइलिंग उसी वर्ष के दायरे में मानी जाएगी। इससे टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया बेहद सीधी और सपाट हो जाएगी, जिससे पहली बार टैक्स भरने वालों को भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब सवाल ये भी कि क्या इंस्टाग्राम पोस्ट से भी टैक्स चोरी पकड़ी जाएगी? दरअसल पिछले कुछ समय से ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या टैक्स विभाग अब लोगों के छुट्टियों तक या डिजिटल ताक झांक करेगा? क्या आपके व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम की रील पर अधिकारियों की नजर होगी? तो देखिए, नए कानून में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। ये सच है कि नए एक्ट में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य जुटाने की शक्ति दी गई है, लेकिन इसका दायरा भी सीमित है। ये प्रावधान केवल उन मामलों के लिए है जहां सीरियस टैक्स एवेशन यानी कि भारी भरकम टैक्स चोरी का संदेह हो। कोई भी अधिकारी बिना किसी ठोस आधार या सर्च वारंट के किसी आम नागरिक का सोशल मीडिया अकाउंट या निजी संदेश नहीं खंगाल सकता। इसके लिए विभाग को एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि अगर आप एक ईमानदार करदाता हैं तो आपको अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट रिटर्न पर भी नहीं डूबेगा टीडीएस का पैसा। देखिए, नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बदलाव किसी खुशखबरी से कम नहीं है। पुराने नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कारणवश 31 जुलाई या निर्धारित जो समय तय किया गया है उस समय तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं कर पाते थे तो आप अपने रिफंड का हक खो देते थे। आपकी मेहनत का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। अब नए इनकम टैक्स एक्ट ने इसे कठोर नियम को बदल दिया है और अब अगर आप बिलेटेड रिटर्न यानी कि देरी से भी आईटीआर भरते हैं तो भी आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे। हालांकि अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने लेट फीस का प्रावधान रखा है। ऐसे में 5 लाख रुपए से कम आय वालों को 1,000 रुपए का, इससे अधिक आय वालों को 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और जुर्माना भरकर ही सही, लेकिन अब आपका बड़ा रिफंड डूबने से बच जाएगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को झटका। देखिए, अब तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी को टैक्स बचाने और सुरक्षित निवेश का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता था, लेकिन नए नियमों ने इसकी चमक थोड़ी फीकी कर दी है। नए एक्ट के अनुसार अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर अब आपको टैक्स देना होगा। नियमों के मुताबिक ऐसे मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। पहली श्रेणी पूरी तरह से टैक्स फ्री मानी जाती थी। ये बदलाव उन निवेशकों के लिए एक झटका है जो शेयर बाजार के जरिए गोल्ड बॉन्ड में ट्रेडिंग करते थे। हालांकि जो निवेशक बॉन्ड को उसकी पूरी अवधि यानी कि मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे उनके लिए राहत के प्रावधान जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के खरीदारों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी।
तो देखिए अब 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इससे कई लोगों को राहत भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुछ नियम भी सख्त रहने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।